आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, इन लोगों से नफरत होती जाएगी। जब मैं बोलता हूँ, जब मैं कॉलेज में था 20-21 साल का था, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें चलती थी कि लाइक ऑडी खरीदनी है, मर्सिडीज़ खरीदनी है, यहाँ फॉरेन ट्रिप जाना, ये करना। बट लाइफ के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं ऐसे, ठीक है, उसमें से एक पार्ट है मनी का। वोट मत कर दो उन चीज़ों में अपनी लाइफ को मनी अर्न करने के लिए कि आपकी सारी चीज़ें छूट जाएं और आप अकेले रह जाओ एट द एंड ऑफ द जब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो जैसे कि आपने देखा होगा, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बैलेंस आउट द थिंग्स ऑफ द लाइफ। ओके, आप अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ की चीज़ों को बैलेंस करो अगर आपको खुश रहना है तो। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। सो जब मैं टीनेज में था, जो मोस्ट ऑफ द टीनेज में अगर बोलूँ, हमारी जो टीनेज की जो माइंडसेट होती है वो कैसे होती है, मनी माइंडेड होती है मोस्टली, कि लाइक ऐसी गाड़ी में घूमेंगे, ऐसा पैसा कमाएंगे, ऐसा जॉब करेंगे, ऐसा फॉरेन ट्रिप जाएंगे, ऐसा ट्रैवल करेंगे, काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ होती है। मतलब मोस्टली जो 90% चीज़ होती है वो मनी माइंडेड होती है। लाइक समझ पा रहे हो इस चीज़ को? शायद अगर आप टीनेज में हो या आप टीनेज से निकल चुके हो तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे। बट यार लाइफ में एक चीज़ बताओ, क्या पैसा ही सब कुछ है क्या? एक चीज़ बताओ मेरे को। बहुत सारे लोग शायद हाँ बोलेंगे इस बारे में कि पैसा है तो फिर किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। बट थोड़ा समझते हैं हम। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि लाइफ के अलग अलग हिस्से हैं। ओके, ध्यान से समझना मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइफ के अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं ऐसे, ठीक है, उसमें से एक पार्ट है मनी का, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो जो एक पार्ट है, लाइक अलग अलग हिस्से हैं। जैसे कि अगर आप एक दिन में अपने मील की बात करो तो आप सुबह से शाम तक दाल चावल नहीं खा सकते ना, आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए। वैसे ही लाइफ होती है, लाइफ को अलग अलग चीज़ों से फीड आउट करना पड़ता है। हर चीज़ की एक परमानेंट जगह फिक्स है, आप उस चीज़ को उसी चीज़ से फीड कर सकते हो। आप लाइक हर चीज़ को, हर एक वॉइड को आप पैसे से फील नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक उसका पार्ट है मनी वाला, सेकंड पार्ट है एक लाइक कुछ आपको माँ बाप का प्यार चाहिए या सोशल लाइफ चाहिए, थर्ड हो सकता है आपको दोस्तों का प्यार चाहिए, ठीक है, फोर्थ हो सकता है आपको लाइक बैलेंस आउट करना अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है, रिलेटिव्स हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइफ के। आप कभी भी एक चीज़ ज़्यादा है तो उस चीज़ को किसी दूसरे वाइट को भरने में नहीं लगा सकते उस चीज़ को। मनी अपनी जगह है, ठीक है। एक एग्जांपल लो आप, लेट से आप बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, जितना आप सोचे थे या उस सोच से भी ज़्यादा, ठीक है, अपनी सोच से भी ज़्यादा कमा रहे हो। बट आप एक चीज़ सोचो, लाइफ में आज जो आपके साथ लोग हैं, लाइक आपके माँ बाप हैं, आपके दोस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आपका हेल्थ हो सकता है आपका हेल्थ बहुत अच्छा है और वो हेल्थ डाउन अगर चला जाए और ये सारी चीज़ें आपसे छीन जाए, ठीक है, तो क्या आप इन चीज़ों में खुश रह पाओगे? आप एक चीज़ बताओ मेरे को। लाइफ में क्या सिर्फ पैसा होगा और बाकी चीज़ें नहीं होंगी तो आप क्या खुश रह पाओगे? अब बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलेंगे, इस चीज़ पे आर्ग्यू करेंगे कि तो पैसा है तो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। दैट्स इम्पॉसिबल। पैसे से कुछ एक लिमिटेड सेट्स ऑफ चीज़ें हैं, शायद मैक्सिमम चीज़ें हम खरीद सकते हैं, बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी है जो पैसे से आप नहीं खरीद सकते। लाइक आप माँ बाप का प्यार पैसे से नहीं खरीद सकते, आप दोस्तों का प्यार या दोस्त नहीं खरीद सकते। सच्चे दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो टाइम देख के या किसी के फाइनेंशियल स्टेटस देख के रंग बदलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ लाइफ में। और ऐसे जो दोस्त होते हैं ना, वो टिकते भी नहीं लाइफ में, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लाइफ में आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जो आपके साथ आपकी चीज़ों से आपके कदम से कदम मिला के रहते हैं। ऐसे लोग बहुत रेयर मिलते हैं, और लिटरली बहुत रेयर मिलते हैं। आपका चाहे आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपसे छीन भी ले जाए ना, तो भी आपके साथ वो रहेंगे। ऐसे दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ जो रियल में आप जिनको बोल सकते हो कि आपके वो करीबी हैं, आपके दोस्त हैं रियल में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसे लोगों को पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे से आप दोस्त खरीद सकते हो, प्यार खरीद सकते हो, एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी शायद मे बी आपके पास पैसा हो तो आ जाए, बट दैट इज़ नॉट रियल, दैट इज़ फेक वन। वो जो अट्रैक्शन वाला चीज़ होता है ना, वो टूट जाता है। लेट से आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे आपका वो पैसा या फाइनेंशियल स्टेटस चला जाए, तब आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना आपके वीक टाइम पे जो आपकी लाइफ में लोग हैं वो रहें। आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे कि ओके, जब तक मेरे पास पैसा था तब तक लोग थे, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो सारे लोग मेरे को छोड़ दे। क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे? सो पैसा हर चीज़ नहीं होता लाइफ में। पैसा लाइक मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मनी आपके पास नहीं है, लोग आपकी इज्जत नहीं करने वाले, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एक अच्छी लाइफ स्टाइल के बहुत एक गुड अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। अब गुड अमाउंट ऑफ मनी का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कोई 50,000 कमा के भी खुश है, कोई लाइक 2 लाख 3 लाख मंथ कमा के भी खुश नहीं है। दैट्स डिफरेंट, हर किसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन डिफरेंट है, और ये डेफिनेशन टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं बदलते जाती है। तो दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, हर किसी की थिंकिंग अलग हो सकती है। बट लाइफ में व्हाट आई एम सेइंग इज, लाइफ में बैलेंस आउट करना चीज़ों को ज़रूरी है।
लाइफ के जो अलग अलग हिस्से हैं ना, तो वो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस वॉइड में, जिस जगह पे, उसको उसी चीज़ से फील करने की ज़रूरत है। आप पैसा अब आपके पास बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर आप जो अलग स्पेसेस हैं उनको पैसे से नहीं भर सकते, आप खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें आपको टेम्प्रेरी कंफर्ट दे, टेम्प्रेरी खुशी दे, आपके पास बहुत पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, जहाँ जाना जा सकते हो, जिस इंसान को चाहे आप खरीद सकते हो, काइंड ऑफ, मतलब मेरा बोलने वाला, अट्रैक्ट कर सकते हो उसको अपनी तरफ और लाइक अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हो। बट हाउ लॉन्ग इट विल सर्वाइव, टिल हाउ लॉन्ग? ये जो टेम्प्रेरी, ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी, और टेम्प्रेरी चीज़ें टेम्प्रेरी होती है। ये जो ढोंग वाली चीज़ें होती है ना, वो ढोंग का ही पार्ट होती है। दैट कैन नॉट बी रियल फॉर योर होल लाइफ। इट्स ओके अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, दैट्स ओके, दैट इज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यार आपके पास बहुत पैसा है तो आप दान कर दो किसी को, ठीक है, या आप इन फ्यूचर कमाओगे बहुत ज़्यादा पैसा तो आप किसी को लाइक चैरिटी में कर दो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। बट लाइफ में बैलेंस आउट करो आप। आई थिंक आप अगर किसी ने वो वाली वेब सीरीज़ देखी होगी, एस्पिरेंट्स, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स पे बेस्ड है, एस्पिरेंट्स वेब सीरीज़ टीवीएफ की है। तो उसमें जो लास्ट में संदीप भैया एक बात बोलते हैं, जो एक संदीप भैया जिनका कैरेक्टर दिखाया गया, कि वो जो रॉकेट वाले स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं ना, कि सैटेलाइट रॉकेट से छूटने के बाद वहाँ पे अकेले घूम रहा है, वो लगता है वैसे ही मेरी लाइफ हो गई है, मैं खुश नहीं हूँ। आप अगर नहीं देखे हुए वेब सीरीज़ तो देखना एक बार, ठीक है। आई थिंक पूरी वेब सीरीज़ देखना, वो लास्ट का क्लिप मत देखना आप पूरी। आई थिंक ज़्यादा एपिसोड्स हैं भी नहीं उसमें। तो आई थिंक आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। लाइफ में आपकी हमेशा हर चीज़ को बैलेंस आउट करना ज़रूरी है, हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। कोई एक चीज़ कम है, कोई एक चीज़ ज़्यादा, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। हर चीज़ का बैलेंस बनाना ज़रूरी है, हर कोई ज़रूरी है आपके लाइफ में, आसपास के, लाइक जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे जैसे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप लोगों से नफरत करना स्टार्ट करोगे। मैं उस रिलेशन में इस चीज़ को बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप 25-26 को क्रॉस करने लगोगे, आपको लाइक आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, इन लोगों से नफरत होती जाएगी। लिटरली होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं टांग खींचने के लिए। कुछ अच्छा होगा तब भी बोलेंगे कि मतलब इतना पैसा है तो शो ऑफ कर रहा है, नहीं कर पाओगे अच्छा तो ये बोलेंगे अच्छा ये तो ऐसा करता था तो कहाँ से क्या ही कर लेगा अपनी लाइफ में, खाली टाइम पास करता था, काइंड ऑफ चीज़ें वो हमेशा तैयार हैं उनके लिए। तो मैं बोलता हूँ ओके, इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। बट आपको रहना तो इसी सोसाइटी में ना। आई थिंक मैं जो पॉइंट गहराई से कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ो, आप समझो उसको। आप जितना भी किसी से, आपके रिलेटिव से नफरत कर लो, आपके नेबर से नफरत कर लो, बट काइंड ऑफ आपको रहना तो उसी सोसाइटी, उसी इन्वायरमेंट में है। अगर आपके आसपास के सारे लोग नेगेटिव, तब क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हिमालय चले गए और वहाँ बस गए? दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। आपको रहना तो उसी सोसाइटी में है, तो आप हर इंसान से बना के चलोगे ना, उतना बना के रखो जितना नीड है आप। बट लोग क्या करते पता है, अपनी पूरी लाइफ को इस सोसाइटी की थिंकिंग के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं, अपनी खुशी से ज़्यादा सोसाइटी को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। दैट इज़ नॉट गुड, ओके, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप वो मत करो। बट काइंड ऑफ एट द एंड ऑफ द डे आपको इसी सोसाइटी में रहनी है, तो आप उतना बना के रखोगे ना। लाइक बोलते हैं ना, आपके रिलेटिव्स पसंद नहीं है, बट आपको ये भी तो चाहिए जब आपकी शादी होगी तो आपके जो रिलेटिव्स जो आपको पसंद नहीं है वो आके डांस करे आपकी शादी में, ऐसा भी तो होता है ना। आपके फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के, लाइक अगर 200 लोग आपकी शादी में आ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि वो 200 लोग आपके बहुत क्लोज होंगे। 10-20 मेंबर्स मैक्सिमम आपके क्लोज होंगे, बट वो 200 मेंबर्स रिक्वायर्ड है ना। अब उस बारे में कोई आर्ग्यू मत करना यार कि हम लाइक मैरिज, शादी कोर्ट मैरिज कर लेंगे या मंदिर पे 10 लोग, दैट इज डिफरेंट पार्ट। आई एम जस्ट जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो आप। लाइफ में जितना जिस चीज़ को इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत है उस चीज़ को तो देना पड़ेगा ना उतना, ठीक है। चाहे आप लोगों से ऊपर दिखावटी बातें करो या कुछ भी करो, ऐसा तो नहीं लोग नेबर्स पसंद नहीं है तो लाइक आप हिमालय जाके बस जाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। शायद मेरी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। लाइफ में बैलेंस आउट करो हर चीज़ को। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी ना, ये चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। जैसे कि जब मैं बोलता हूँ, जब मैं कॉलेज में था 20-21 साल का था, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें चलती थी कि लाइक ऑडी खरीदनी है, मर्सिडीज़ खरीदनी है, यहाँ फॉरेन ट्रिप जाना, ये करना। बट धीरे धीरे वो काइंड ऑफ चीज़ें बदल रही हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरा मन नहीं होता या ऐसा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं नहीं करूँगा इस चीज़ को, ऑब्वियसली मनी होगा तो मैं करूँगा। बट अपनी पूरी लाइफ को उस चीज़ों पर डिवोट मत करो, इतना डिवोट मत कर दो उन चीज़ों में अपनी लाइफ को मनी अर्न करने के लिए कि आपकी सारी चीज़ें छूट जाएं और आप अकेले रह जाओ एट द एंड ऑफ द, जब वो आपका पैसा आपके पास रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें छूट जाए और आप अकेले रहो। बैलेंस आउट करो चीज़ों को, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो आई थिंक मुझे जो मैसेज कन्वे करना था मैंने किया, जस्ट एक छोटा सा वीडियो था, आई थिंक पता नहीं कितने मिनट का हो गया। तो बैलेंस आउट करो चीज़ों को, लाइफ में खुश रहने का यही एक तरीका है। थोड़ा सा आपको पैसा वाला पार्ट है, पैसे से फील करो, जो लव वाला पार्ट है उसको लव से फील करो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, एक मनी वाइज बोल लो या लव वाइज बोल लो। अच्छा मनी तो चलो मैं अर्न कर लूँगा, बट
लव वाइज ठीक नहीं है तो कैसे ठीक करूँ, बट वो एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी मैं अलग से इस बारे में बात करूँगा। आई थिंक मैंने शायद अपने पहले की किसी वीडियोस में इन चीज़ों में बात की भी है। आई थिंक लास्ट की वीडियो मेरी आई थी डिप्रेशन, इफ़ यू आर इन डिप्रेशन, तो आप वो सारी वीडियोस जाकर चेकआउट करो, आपको आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। एंड तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताना किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, बाकी लाइक डिसलाइक करना आपके अकॉर्डिंग है, आप पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।